नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में आज कारक का कवर करेंगे। कारक को चित्र के माध्यम से बताएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, और साथ में आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। दुनिया की कोई भी परीक्षा यदि आप देना चाह रहे हैं तो कारक से 2 से 4 प्रश्न आने की 100% संभावना है। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट में संज्ञा कारक कहते किसे हैं? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते। किनका? संज्ञा या सर्वनाम के बात यहाँ करा। चलिए सेकेंड डिफिनेशन की ओर ध्यान देते हैं। जैसे ये क्या है, एक लड़का है, जैसे मान के चलिए निशांत नाम के लड़का है, ये भी क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा सर्वनाम की डिफिनेशन आपको पता होगा। तो सीता ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। तो देखिए संज्ञा क्या है? सीता जो यहाँ पे संज्ञा है। और इस तरह से हमें यदि आपको समझ में नहीं आता तो सेकेंड डिफिनेशन समझाते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो। क्या लिखना क्या है? पत्र लिखना। लिखना यहाँ पे क्रिया है और पूछ रहा है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका अर्थात कारक का क्रिया से संबंध हो। ठीक है, तो देखिए पत्र लिखना यहाँ पे अर्थ। तो इस तरह से कारक का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। इन दो परिभाषाओं के अर्थ यह हुआ कि संज्ञा के आगे जब भी ने को से आदि विभक्तियां लगा रहेगा। कहाँ? संज्ञा के आगे। ठीक है, और लास्ट वाल में देखेंगे, केवल आगे नहीं देखेंगे। यहाँ ये है तो उसको नहीं ध्यान देंगे। यहाँ पे लास्ट पंक्ति, लास्ट जो लगा रहेगा उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ने से आदि विभक्तियां लगी रहेगी तब उनका ही क्या होगा? वह कारक होगा, उनका ही कारक होगा। बहुत सारे राज्यों में कारक को प्रसक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और प्रसक को ही कारक कहा गया है। तो 2 नाम है और कुछ विभक्तियां हैं कारक का, जैसे कर्ता ने। ठीक है, कर्ता किसको कहते हैं? काम करने वालों को कर्ता कहते हैं। कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो कर्म कहते हैं। शॉर्ट में समझिए, करण से द्वारा होता है इसका चिन्ह, जिसके द्वारा कर्ता का काम किया जाता है। कर्ता का काम किया जाता है, समझ लीजिए। ठीक है, संपदान जिसके लिए क्रिया की जाए, अर्थात अपदान जिसके अलगाव मतलब अलग होने की बात कहता है। अपदान मतलब होता है अलग होना। संबोधन मतलब होता है का के की ना ने नी, अन्य पदों से ये संबंध रखता है। अधिकरण में पर होता है, क्रिया का आधार होता है। और संबोधन किसी को पुकारना ही संबोधन कहलाता है। अप्रसक्त मतलब वैसा इंसान। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे लता मंगेशकर ने हिंदी को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। तो इन वाक्यों में को लगा हुआ है तो ये कारक चिन्ह कहलाएगा। यहाँ पे को है तो ये कारक चिन्ह हो जाएगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं लड़की के शादी में बात करने वाला, देखिए अगवा होता है। ठीक है, जो बीच में बात करवाता है, रिलेशन को जोड़ता है, तो उसके बिना आप रिलेशन नहीं जोड़ सकते हैं, स्थापना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कारक में भी विभक्तियों के बिना सेंटेंस को आप सूटेबल अच्छा नहीं बना सकते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पुनः सुन लीजिए। कर्ता ने, यहाँ पे शून्य विभक्ति होता है। कर्म कोश, यहाँ भी शून्य होता है। करण से द्वारा होता है। संपदान, ये विभक्तियों का आप ध्यान रखेंगे। अब विभक्ति 2 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट विभक्ति और एक संलिष्ट विभक्ति नाम दिया गया है। विशिष्ट विभक्ति जो संज्ञा के साथ आने वाला विभक्ति क्या कहलाता है? विशिष्ट विभक्ति कहता है। और सर्वनाम के साथ आने वाला विभक्ति संलिष्ट विभक्ति कहलाते हैं। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक ने शून्य विभक्ति होता है। क्या होता है? शून्य विभक्ति होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, और ने भी होता है, दोनों तरह का होता है। वाक्य ने जो शब्द, ठीक है, काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात वह वाक्य में क्रिया, क्रिया मतलब जो वाक्य में क्रिया
काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। मोहन खाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मोहन खाता है। तो पूछ रहा है कर्ता जो काम करता है, क्या करता है, जिस वाक्य में क्रिया मतलब काम को करता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है प्यारे साथियों, तो मोहन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट शून्य विभक्ति है। क्या है, शून्य विभक्ति, यहाँ कोई विभक्ति आपको पता नहीं चल रहा है। तो जैसे टीचर ने आज मुझे पीटा, देखिए चित्र में टीचर ने क्या करें, इस छात्र को पीट रहा है, टीचर ने आज मुझे पीटा, तो यहाँ पे ने विभक्ति लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना चित्र के माध्यम से। ठीक है, बालक ने कुत्ते को मारा, देखिए बालक ने कुत्ते को मारा। शिक्षक ने कॉफी पिया, ठीक है, शिक्षक ने कॉफी पिया। धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य काल एवं अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता है। 3 चीज आप यहां से कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि वर्तमान काल, ठीक है, और भविष्य काल एवं अकर्मक क्रिया के साथ क्या होता है, ये विभक्ति का स्वरूप चिन्ह नहीं दिया जाता है। कर्म कारक, कर्म मतलब जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव मतलब जैसे हम हथौड़ी मारते हैं तो बिना मारे हुए क्या कांटे जो पिन रहता है वह अंदर जा सकता है, नहीं जाएगा। तो हथौड़ी का प्रभाव किस पर पड़ा, उस छोटे से नुकीले धार पर पड़ा, पिन पर पड़ा, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहेंगे, कर्म, अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होता है, को भी होता है, शून्य भी होता है। जैसे मोदी ने आतंकवादियों को मारा, तो पूछ रहे क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, ठीक है, मारने का काम जो है, मारा कौन गया, आतंकवादी। लड़की ने पत्र लिखा, लिखने का अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, तो पत्र यहाँ पे लिखना क्या है, क्रिया है, उसका प्रभाव किस पर पड़ा, पत्र पर पड़ा। तो राम ने रावण को मारा, तो मारने का काम किसने किया, किसने मारा, कौन किया, रावण पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये है, तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, ठीक है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, मारा कौन गया, तो रावण मारा गया, लिखा कौन, पत्र लिखा गया, और मारा कौन गया, फिर यहाँ पे फर्स्ट में आतंकवादी मारा गया। तो कहता है कि कर्म कारक में कहता है जिस पर शब्द पड़ता हो, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, क्या बोल रहा है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात सीता फल खाती है, खाने का काम किस पर पड़ा, फल पर। नोट, को विभक्ति चिन्ह उपयोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो यह विभक्ति चिन्ह है को, वह निर्जीव कर्म के साथ नहीं होता। किसके साथ होता है, निर्जीव वस्तु के साथ नहीं होता है। जैसे अपवाद में निम्नलिखित शब्दों में कोई शब्द आए तो उसमें भी कर्म कारक छिपा हुआ रहेगा, प्रयोग। जैसे दूध दुहना, वहां पे कर्म कारक ही रहेगा, कर्ता ने कर्म को, ये ध्यान रखेंगे। आज मांगना, यहाँ भी को होगा। पक पकाना, यहाँ भी को विभक्ति छिपा हुआ रहेगा। दंत दंडित करना, को विभक्ति। चीज चुनना करना, ठीक है, यहाँ भी को। चुनने की काम जहाँ भी आएगा वहाँ पे को विभक्ति। बोलना, ले जाना, चुराना, बुलाना, भगाना, यहाँ पर भी को विभक्ति। सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना आदि को विभक्ति होगा। और गत्यार्थक योग मतलब जाने के अर्थ में भी को विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। थर्ड है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। क्रिया करते समय, क्या क्रिया करते समय मतलब काम करते समय जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, करण कारक, यानी जिसकी सहायता से काम को किया जाए। ठीक है, जिसका सहायता से कार्य संपन्न, उसे करण। जैसे यहाँ पे तीर से अर्जुन ने, ठीक है, जयद्रथ को मारा, तो किससे संपन्न हुआ, तीर के माध्यम से संपन्न हुआ। किससे, तीर के माध्यम से। चित्र को समझिए, तो ये क्या होगा, तीर जो है ये करण कारक का एग्जाम्पल है। किसका, करण कारक का। तो डिफिनेशन क्या बताएं, क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है
अर्थात अर्जुन क्या किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं मारने में, धनुष का, ठीक है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को चक्र से मारा, तो यहां भी चक्र क्या है, यह एक करण कारक का एग्जाम्पल है। उसके बाद गाड़ी ने जानवर को धक्का से मारा, तो मारने के काम किससे किया गया, तो धक्का, ठीक है, धक्का से मारा गया, तो ये भी करण कारण का अपवाद, ठीक है। उसके बाद आता है 4 संप्रदान कारक, को के लिए विभक्ति चिन्ह होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, ठीक है, अर्थात लेनी देनी किया जाए, उसमें संप्रदान कारक छिपा हुआ रहेगा। जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य मतलब काम करता हो या दूसरे के लिए कुछ किया जाए या दूसरे के, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हरि मोहन को रुपये देता है, किसको देता है, लेने देने काम कर रहा है, तो यहाँ पे हरि मोहन को रुपये देता है, संप्रदान कारक। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, ठीक है, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। सीता ने राम को गुलाब का फूल दिया। तो देखिए लेने देने खरीदने के बात यहाँ हर पंक्ति में है। हर एग्जाम्पल में पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए, पूजा मुझसे मिलने आई, हो रहा है ना, आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे का पूरक है, लेने देन का बात यहाँ पे करता है। तो डिफिनेशन पुनः समझ लीजिए कि जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य मतलब काम करता है, तो ठीक है, तो कुछ किया जाए या संप्रदान कारक कहते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए उसको कुछ दिया जाए, ये सब बात ध्यान रखेंगे। जैसे नोट, संप्रदान कारक में जहाँ 2 कर्म होते हैं, कहाँ, संप्रदान कारक में 2 कर्म होते हैं, देने का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, को विभक्ति होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे, जिस पंक्ति में जिस सेंटेंस में आपको लेनी देनी का बात होगा, ठीक है, भाव प्रकट होगा, वहाँ पे आप आंख मूंद करके को विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को होता है, कर्म को भी होता है विभक्ति, और यहाँ पे दिया हुआ संप्रदान को भी होता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे संप्रदान में होता है दान करना, मतलब अपने वस्तु को दान करना, लेनी देनी करना, वहाँ पे संप्रदान कारक छिपा हुआ रहेगा। जैसे रविता ने सविता को पुस्तक दी, देखिए को कारक है। भिखारी को भिक्षा दो, यहाँ भी को कारक है। 5 है अपदान कारक, मतलब अपदान मतलब होता है से अलग होने की क्रिया को अपदान कारक, जिस क्रिया से एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव क्या होता है, भाव प्रकट हो, वहाँ पे अपदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होना, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, नेता बोलकर पीछे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। देखिए अलग होने की बात कर रहा है, अलगावाद, तो वहाँ पे अपदान होगा। अपदान मतलब, ठीक है, मेरा घर शहर से क्या है, दूर है। गंगा हिमालय से निकलती, कहाँ से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अपवाद में जहाँ 2 व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए, जैसे राम सीता से अधिक सुंदर है, वहाँ पर भी को विभक्ति होगा, ठीक है, से विभक्ति लगा रहेगा, अर्थात क्या होगा, वहाँ पे अपदान कारक होगा जहाँ पे तुलना किया जाए। और सीता गीता से बड़ी है, यहाँ पर भी अपदान कारक होगा। 6 है संबंध कारक, इसका तो का के की, रा रे री, से सी इत्यादि चिन्ह होते हैं। जिस वाक्य में किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का एक दूसरे व्यक्ति से संबंध का पता चले, वहाँ पे संबंध कारक आंख मूंद करके होगा। अंशु की बहन राम है, ठीक है, अंशु की बहन राम है। देखिए अपने दही को कौन खट्टा कहता है, यहाँ पर भी संप्रदान कारक छिपा हुआ है। अपवाद में जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए, वहाँ पे संबंध कारक होगा। तो संबंध कारक का उदाहरण जैसे यदि मैं धोबी को कपड़ा देता हूँ, तो देने की काम क्या है, अनलिमिटेड तो नहीं है, परमानेंट के लिए तो नहीं दे रहे हैं, फिर ले लेंगे। तो कह रहे हैं मेरा अपवाद में जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए, वहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। हाँ, सदा के लिए दे दिया जाता तो वहाँ पे संबंध कारक नहीं होता। 7 है अधिकरण कारक, में पर होता है,
के ऊपर है, भीतर बाहर सब होता अधिकरण। जिस वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय, समय, शर्त आदि चीजों से अलग रहे वहां पे अधिकरण कारक होगा। जैसे हरी घर में है, क्या है, हरी घर में है, ठीक है, बंदर पेड़ पर रहता है। तो यहां पे पूछ रहा, आश्रय ले रहा है, समय है, आधार है, शर्त है, चार चीज। मछलियां जल में रहती, क्या है, आश्रय ले रहा है। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो क्या गंगा किनारे जाता है, वहां पर भी आश्रय ले रहा है। तो इस तरह से हमने आपको 7 तक बता दिया हूं अधिकरण कारक मतलब, ठीक है। 8 है संबोधन। संबोधन मतलब आदर्श सूचक, जहां पे पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधन करने का भाव क्या होगा, प्रकट होगा। इसका हे, अरे, ओ ये सब आता है। अरे ओ जी कहाँ जा रहे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, संबोधन लगा हुआ फर्स्ट में। अरे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर भी संबोधन कारक का साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बिना आपका दिमाग का बत्ती जो है वह कभी जल नहीं सकता। जैसे राजा ने, फर्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, कर्म दिया हुआ, संबंध है, अपदान है, कर्ता है, ठीक है। तो यह मेरा संप्रदान कारक हो जाएगा। सेकंड है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक छिपा हुआ है, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। वह अगले साल आएगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कारक छिपा हुआ है, तो अधिकरण कारक यहाँ पे छिपी हुई है, ठीक है। अधिकरण मतलब क्या, वह अगले साल आएगा, मतलब वह अधिकार के बात कह रहा है। थर्ड, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ठीक है। अपदान, करण, संपदान या अधिकरण। तो बच्चे बस से कहाँ जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, यह कर्म कारक होगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से। तो आपको क्या लगाना है, बच्चे यहाँ पे पाठशाला जाते हैं, तो ये डी ऑप्शन मेरा सही, करण कारक। 4 है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबंध, अपदान, करण या संप्रदान। तो वह करण कारक कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, उसे करण कारक कहते हैं। 5 है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदने, इस वाक्य में कारक चिन्ह बताइए। मैंने राधा के लिए, किसके लिए, के लिए, अपदान, संप्रदान, करण या कर्ता। तो मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदने गए थे। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे के लिए कर्ता ने कर्म को करण से होता है, इस तरह से हमने यहाँ पे बता दिया हूँ। तो यह जो है, मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदने गए थे, तो किसके लिए, संप्रदान के लिए होगा, करण होगा, नहीं होगा, यह अपदान होगा। तो हमने आपको बताया था कि अपदान जो होता है से अलग होने के लिए बात करता है। तो मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदने गया था, तो यहाँ के लिए लगा हुआ, तो यह संप्रदान कारक होगा, ठीक है। संप्रदान कारक को के लिए होता है, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है के लिए। तो इस तरह से आपको हमने 5 क्वेश्चन, ठीक है, बता दिया हूँ। 6 है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक का बहुवचन रूप होगा, उससे, उनके, उनसे, उन्हें, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा कि अन्य पुरुष एक वचन, ठीक है, एक वचन तो होगा, पर सर्वनाम का संप्रदान कारक क्या होगा, ठीक है। संप्रदान तो होगा आंसर डी, उन्हें होगा। 7, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक, उससे अच्छे तो आप, अधिकरण, अपदान, करण, संबोधन। तो 7 का आंसर होगा बी, अपदान, ठीक है।
8 राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपदान, करण, संपदान, संबंध। राम सीता से क्या सुंदर है, तुलना की बात कर रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? तुलना करने की बात कर रहा है, तो ये अपदान कारक होगा। 9 वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा करण, संपदान, अपदान, संबंध। वह मुझसे अलग रहता है, ठीक है, तो अलग रहने की बात कर रहा है, तो कौन सा कारक होगा? तो बी ऑप्शन, अपदान, ठीक है, यहाँ अलगाववाद का बात कर रहा है। 10 अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? एक वचन, बहुवचन, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष 3 प्रकार के होता है। तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? मैं हो जाएगा, ठीक है, हम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष में क्या होगा अपदान कारक का। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों का आपके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो उत्तम पुरुष में हम, हमको हो जाएगा बहुवचन में। तो ये डी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।